बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब ने अपने हर भजन में, हर रमेनी में एक बात जरूर लिखी है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब है विचार करो, और मैंने इसका उल्लेख कई बार किया है। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। विचार ही सत्य और असत्य की कसौटी है। इसलिए साहब ने अपनी वाणी में विचार को प्राथमिकता दी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हर जगह ये बात कह दी है। कारण जानने वाले को उचित है कि शास्त्र ज्ञान और परम पवित्र बुद्धि द्वारा आत्मा का विचार करें। यही मनुष्य विचार नहीं कर रहा है। अगर हम थोड़ा विचार करें, कर विवेक ही माही, तो एक बात सामने आ जाती है, वो ये कि एक दिन संसार से जाना है। यहां कोई अपना है नहीं है, और ये मृत्यु लोक है, और कर्म भूमि भी है। हम पाप क्यों करें? ये विचार मनुष्य नहीं कर पा रहा है। अगर इस विचार का उदय हो जाएगा तो फिर संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आत्मा का विचार करें, कर विवेक ही है माही। विचार बुद्धि तीक्ष्ण होकर परम पद को प्राप्त को देखती है। ये विचार ही है कि इंसान ने को विचार किया कि दुनिया में मौज मस्ती लूटना है। ये कुविचार नहीं है। विचार ही संसार रूपी रोग का की परम औषधि है। हाँ, महाऔषधि है। ये बात किसी नॉर्मल आदमी को नहीं बोली जा रही है। ये बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को उनके गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं। इस शास्त्र में आपको मैंने एक चीज दिखाई कि हे राम, जो आत्मा के कल्याण के लिए अनात्म पदार्थों की तरफ भटक रहा है वो ब्रह्म में है। पर जब ये कहोगे तो दुनिया कहेगी ये नास्तिक है, मानते नहीं है कुछ। ये तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी रामायण में क्या बोल रहे हैं? लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? जप तप व्रत यम नियम अपारा, श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकार। प्ले वेल का एक महत्व है। बच्चे को पहले हैबिट डालना है स्कूल जाने की। धीरे 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 वो फिर शौक पैदा हो जाता है। इस तरह सर्वगुण भक्ति भी एक प्ले वे है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आगे हमें बढ़ना है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देख लगा। इसी संदर्भ में साहब ने कैसे शब्द कहे हैं? कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवाए, ऐसे गट गट साइया मूर्ख जानत ना है। अब क्या करें? विचार के माध्यम से ही अंतःकरण उस परम पुरुष यानी आत्मा के लिए आगे बढ़ता है। विचार ही संसार रूपी रोग की महाऔषधि है। वाह! विचार आपको बहुत बड़ी हेल्प देता है। विचार एक आत्मा है। ये परम पुरुष का पुत्र है। ज्ञान परम पुरुष का पुत्र है, जैसे मन परम पुरुष का पुत्र है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मन की वृत्तियां हैं। जब इंसान पर कामदेव सवार होता है, कुछ नहीं उसको नजर आता है। यानी वो एक ऐसी ताकत उसके अंदर आई। तभी तो आपने मोहिनी रूप पर सुना होगा, शिवजी कामदेव को भस्म कर रहे थे। इसका मतलब है जब मनुष्य में काम आता है तो एक कामदेव है और सृष्टि का वो आधार है, तो वो इस शरीर में बैठे हैं। अगर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होंगे, संसार चल ही नहीं सकेगा। इसलिए संसार की नींव ही विषैली है। साहब ने इस जगत को, ये मात्र आपकी कल्पना है, आपका चिंतन है।
इस संसार को सभी महापुरुषों ने दुखों का घर कहा और विष की बेल कहा है। इसमें दुख ही दुख है। तंदर सुखी और शरीर धारण करना भी महादुख है। विचार मनुष्य नहीं करता है कि इतना सा विचार कंटिन्यू करे ना कि जब शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य है, तो हम आत्मा खाती पीती नहीं है, आत्मा को कुछ नहीं लेना, आत्मा संसार के पदार्थ से अलिप्त है, लिप्त नहीं हो सकती है। तो उस विचार से भी तो वो आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त होगा, पर इंसान विचार नहीं कर रहा है। ये जग मिठा, अगला कहें डिठा। अनेक प्रकार के राग द्वेषादि जिसके पल्लव है, ऐसा विपत्ति रूपी वृक्ष जब विचार रूपी करोध से काट दिया जाता है तो फिर नहीं बढ़ता है। हे महाप्रज्ञा, अभी यहां वशिष्ठ जी राम जी को महाप्रज्ञ कह रहे हैं। प्रज्ञावस्था चेतन अवस्था है, इसलिए कह रहे हे महाप्रज्ञा, बंधु नाश संकट प्रभूति अन्य दुख के स्थान सब अज्ञान से व्याप्त होते हैं। हाँ, इसी अज्ञान के कारण ही तो भैया महाभारत युद्ध हुआ, सिर्फ क्रोध के कारण तो हुआ। निपटारा कर दिया था वासुदेव कृष्ण ने दोनों के। कुंती बुआ थी वासुदेव कृष्ण की, इसका मतलब है पांडव उनके बुएरे भाई थे। पूरा मामला वासुदेव कृष्ण ने सुलझा दिया था इंद्रप्रस्थ दे करके। लेकिन जब वहां राजभवन बनाया, दुर्योधन राजभवन की शोभा देखने के लिए गया, चारों ओर अवलोकन करते वो उसे ध्यान नहीं रहा। भूमि के ही स्वरूप का वहां जलाशय था, जैसे जमीन का रंग था, पानी का भी वही था, गिर पड़ा। ठहाका मारकर द्रौपदी ने व्यंग किया, अंधों के पुत्र भी अंधे होते हैं। क्रोध आया ना दुर्योधन को, वहीं से तो महाभारत प्रारंभ हुई। वहां झगड़ा तो खत्म कर चुके थे वासुदेव कृष्ण, 5 गांव देकर उनको निपटा दिया था, इंद्रप्रस्थ राजधानी हुई थी। जब द्रौपदी ने व्यंग किया कि अंधों के पुत्र भी अंधे होते हैं, शायद द्रौपदी को नहीं कहना चाहिए था ऐसा। तभी क्रोधित होकर के दुर्योधन ने ये संकल्प किया, ये प्रतिज्ञा की, तुम्हें नग्न करके जंघाओं पर बिठाऊंगा। देखा ना क्रोध कैसी चीज है, और विचार इसको काट देता है। यहाँ वशिष्ठ जी क्या कहे, जैसे कोई आरा किसी पेड़ को काट देता है तो वो फिर आगे नहीं बढ़ता है, इस तरह विचार अज्ञान का नाश करने वाला है। हर वाणी के पीछे साहब बार बार बोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधो साधुओं नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं मेरी बात को आप साधो। यानी अविचारी संपूर्ण विश्व का अज्ञान इस संसार की आत्मा है। आप विश्वास करो, वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं द डार्क मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। या डार्क मैटर कहां से है? आकाश तत्व। अभी वैज्ञानिक लोग क्या कह रहे हैं, 90% यूनिवर्स ब्रह्मांड में अंधकार है, से केवल 10% प्रकाश सूर्य के कारण से, वो भी गैसेस है। आप देख रहे हैं आपके घर में भी गैसेस जलती है, चूल्हा जलता है, सूर्य में वही है। इसलिए पृथ्वी के अंदर से कितनी गैसेस निकल रही है। आज पूरा वर्ल्ड एलपीजी गैस के ऊपर डिपेंड है। इसलिए सज्जनों की गति केवल विचार ही, अथवा बिना विचार के अज्ञान का नाश नहीं हो सकता। विचार के बगैर अज्ञान का नाश नहीं हो सकता। विचार ज्ञानियों का और कोई उपाय नहीं है। विचार के सिवाय ज्ञानियों का और कोई उपाय नहीं है। थोड़ी देर देखिए, हर चीज तो आपको ये सबको काट कर देगा, क्रोध को काट कर देगा, परिस्थिति गमन को काट कर देगा ज्ञान और विचार। जब कोई आदमी आपसे अभद्र व्यवहार किया तो आप उसको मारने के लिए उदित होते हैं।
इतने में विचार आता है मुकदमा हो जाएगा, छोड़ो भाई ये झंझट नहीं कर। देखो बात खत्म हो गई ना, क्रोध को उसने साइड कर लिया। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। विचार आपको हर एक आपदाओं से बचाता चलेगा। विवेक के आने के साथ आप में धैर्य, शील आदि सब आ जाएंगे। सज्जनों की बुद्धि विचार से अशुभ छोड़कर शुभ पदार्थों को ग्रहण करती है। विचार से ही बुद्धिमान मनुष्य के बल, बुद्धि, तेज, प्रतिपत्ति, समय के अनुसार विषय फुरना, क्रियाओं का अनुष्ठान और उनका फल, ये सब सफल होते हैं। थोड़ा सा अगर विचार करे ना आदमी, मुझे एक आख्या याद आ गई। एक राजा की पुत्री राजकुमारी एक चौकीदार से उसका संबंध स्थापित हो गया, चोरी से। प्लान किया कि भाग के जाएंगे कहीं और। इतने में रात्रि में एक आयोजन था जिसमें गायकों को बुलाया गया था। एक गायक ने उस समय गाते गाते यूं कहा, बहुत गुजरी थोड़ी रही वो भी गुजर जाएगी। लड़की के अंदर विचार आ गया एक शब्द सुनकर, हाँ बहुत गुजरी थोड़ी रही वो भी गुजर जाएगी। उसने विचार किया कि अपने माता पिता को एक बहुत बड़ी पीड़ा देकर मैं जा रही हूँ, बहुत गुजरी थोड़ी रही वो भी गुजर जाएगी। उसने 9 लाख हार अपने गले से उतारकर उस गायक के गले में डाल दिया। राजा ने कहा, हे पुत्री, इतनी बड़ी संपत्ति तुमने इसको कैसे दे दी? देना था तो हम कुछ रुपए पैसे देते थे। बोला, पिताजी ये भी कम है उसके लिए, मैंने प्लान किया था भग जाने का और आपको महाकलंक लगना था। जब इसने कहा ना बहुत गुजरी थोड़ी रही वो भी गुजर जाएगी, तो ये 9 लाख हार कुछ नहीं है उसके लिए। तो आप उसने विचार कर लिया ना। इसलिए सत्संग भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति निरूपणी यानी मोक्ष देने वाली है। विविध विधाना, दया क्षमा सत्य ज्ञान सिखाना, दया क्षमा सत्य प्रेम ये उत्पन्न कर देती है। इसलिए राम जी को कह रहे हैं, राम, इसलिए ज्ञानी लोग योग्य और अयोग्य प्रकाश करने में दीपक के समान और अभिष्ट का साधन करने वाला जो विचार है, इसका आश्रय लेकर संसार सागर से पार होना उचित है। कह रहे उचित और अनुचित का जितना भी पूरा ज्ञान है आपको विचार देगा। इसलिए हे राम, विचार करके संसार सागर से पार हो सकते हो। हृदय के विवेक रूपी कमलों का जिसने नाश कर दिया है, ऐसे महाज्ञान रूपी हाथियों को शुद्धात्मा विचार रूपी शेर से नाश कर देते हैं। बहुत सुंदर रूपक दे रहे हैं। यहां प्रमाणों पर भी वशिष्ठ जी ने बहुत कुछ कह दिया है। राम जी को जब प्रमाण दे रहे थे तो राम जी ने अपेक्ष किया कि गुरुवर, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप काफी चीजों का उदाहरण देते रहते हैं, इससे समय नष्ट हो जाता है। वशिष्ठ जी ने क्या कहा, प्रमाण एक कसौटी है किसी तथ्य और सत्य को स्थापित करने का, इसलिए राम प्रमाण दिए जाते हैं। मैंने एक बात कई बार बोली है भाई, एक ही श्लोक में तो रामायण खत्म थी ना, एक ही श्लोक में महाभारत भी खत्म है। गोस्वामी ने 21,600 कुछ चौपाइयां क्यों लिख ली? वो जटिल को सरल करने का प्रमाण एक साधन है। संसार से पार होने का उपाय जिनको नहीं मालूम है, ऐसे मूढ़ मनुष्य को जो काल की गति से परम पद को प्राप्त हो गए, यह केवल विचार रूपी दीपक उज्जवल प्रकाश का फल है। जब भी आप विचार करते हैं और आप में ये ताकत है, ये काया है समृत केरी, काया की गत कहाँ नहरी, शिव गोरख सो पचपच हारे।
इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बड़ला जाने भेद। हमेशा विचार करें, विचार आपको कुपथ पर नहीं जाने देगा। जैसे दुनिया बड़ी बेवकूफ़ी करती है, बलात्कार करके वो भगते हैं, छिपते हैं। अरे पहले ही विचार करना था ना, जब जेल जाना है, क्षणिक आनंद के कारण से तुम जेल जा रहे हो, ये विचार पहले ही करना था तो बात ही खत्म थी। अविवेकी लोग क्या करते हैं, बाद में विचार ही नहीं कर रहे हैं ना। बोल रहे हैं ऐसे ही अविवेकी लोग जब विचार का पक्ष पकड़ लेते हैं तो संसार सागर से पार होकर परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। उज्जवल प्रकाश का फल है, अर्थात विचार से ही मूढ़ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। हे राघव, राज्य, विशाल संपत्ति, भोग और नित्य मोक्ष, ये सब विचार रूपी कल्प वृक्ष के फल है। अर्थात विचार से ये सब प्राप्त होते हैं। संत जनों की बुद्धि जो विचार से विकसित हो रही है वह विपत्ति में ऐसे नहीं डूबती जैसे जल में तुम भी नहीं डूबती। वाह! यानी विशाल बाढ़ भी आ जाती है, तुम भी नहीं डूबती है। इस तरह वो संसार सागर में गोते नहीं खाते, तैरते रहते हैं। यहां साहब ने कहा पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। अब पुरुष शक्ति क्या है? धनदास ने पूछा। पुरुष शक्ति कोडस है भाई, ये सब परम पुरुष के पुत्र हैं। जब क्रोध एक है ना, तभी तो शिव जी भस्म करने जा रहा था। विवेक भी है, ज्ञान भी है, विचार भी है, वैराग्य भी है, समत्व के भाव भी है। साहब ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये काया है समृत केरी, काया की गत कहाँ नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। विचार के उदय होने पर संपूर्ण देह ऐसे शीतल हो जाती है जैसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से पीड़ित किसी छाया के स्थान में जाकर शीतल हो जाता। पेड़ का महत्व वो जानते हैं जो जंगल और मरुस्थल में रहते हैं। वो जानते हैं सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से। वो गीत भी बड़ा अच्छा है। जैसे सूरज की गर्मी में जलते हुए तन को, तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया। और संपूर्ण शरीर ऐसे शोभायमान होता है जैसे चंद्रमा की चांदनी। संपूर्ण जगत परमार्थ रूपी पताका और शुद्ध बुद्धि रूपी चमर के समान जो विचार, उससे मनुष्य ऐसे शोभा पाता है जैसे चंद्रमा से रात्रि। वाह, क्या बात है, क्या उदाहरण दे रहे हैं। अमावस्या की रात कालुक्षमय है, शोभायमान नहीं होती है, उसे आदमी नहीं देखना चाहता है। लेकिन वही चंद्रमा अंधकार को हरण कर देता है जब तो आनंदमय हो जाता है वातावरण। इसलिए ज्ञान, विचार ये मोक्ष के द्वार हैं। विचार ही संसार के भय का निवारण करने का हेतु है, कारण है। देखो, रात्रि के समय बालक अपने अज्ञान से कल्पना कर लेता है कि आकाश में बेताल है। वो अज्ञान से हुआ, वहां बेताल नहीं है, किंतु वही बेताल विचार से लुप्त हो जाता है। बच्चे कभी कभी परछाई से भी डरते हैं। वो परछाई से भी डरते हैं, लेकिन बड़े होकर तो ये तो सूर्य के कारण से परछाई का उदय हुआ, उद्गम हुआ। समस्त जगत के पदार्थ विचार विहीन होने के कारण से आनंदमय लगते हैं। आप देखो ना, आनंद कौन सा है दुनिया के अंदर? है ही नहीं। कहे कबीर सबका था पाया, था गहराई को कहते हैं। इस गंडार का था न पाया, इंद्रियों का था नहीं मिलता है। क्या बातें कही है साहब। इन आंखों ने न जाने कितनी सुंदरताएं देखी हैं, भरी क्या नहीं भरती है। आजकल तो एक ही ट्रेंड शुरू हो गया है, बहुत गंदा। आदमी और बच्चे उसमें उलझ गए।
ड्रेस कोड पर कमिट नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट की भी यही दलील है। कैलाश विजयवर्गीय ने जब कहा लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने पर हरण हो जाएगा तो बड़ा शोर मचा था। अब लक्ष्मण रेखा क्या, नारी तू केवल ल जाए, वो कह रहे थे मर्यादा में रहना है। मुझे हमारी संस्कृति के विरुद्ध है ये चीजें। मुझे आश्चर्य होता है 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल की बालिकाओं को घर में ऐसे कपड़े पहनाते हैं जिससे उनके अविवेक दिखते हैं। तो वो नजर भाई की भी पड़ेगी ना भैया, बाप की भी पड़ेगी ना। हम क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? पहले हम सब नंगे थे आप जानवरों को देख रहे हैं, बंदर के 90% गुण मनुष्य में अभी भी है। बड़ी मुश्किल से ज्ञान में सतर्क होते होते हमने वस्त्र पहने, अब हम फिर नंगे होने जा रहे हैं। इससे उत्तेजना बढ़ेगी। जिस समय चित्त परम पुरुष का, परम पद का अवलंबन करता है उस समय एक आनंद प्राप्त होता है, गोस्वामी जी कह रहे। और साहब क्या कह रहे, जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं लहा अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। उस समय वह सब प्रकार की वासनाओं से दूर हो जाता है। उसी काल के बीच में ब्रह्म भाव अत्यंत विस्मृत होकर आकाश के सदृश न उदय होता है और नाश होता है। मनुष्य क्या है, चिंतन ही तो है। मन की तरंग मार दो, भाई मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। जिस तरह स्वाभाविक समुद्र में लहरों का उद्गम वायु के कारण होता है, इस तरह आपकी चेतना में मन की कल्पनाओं के कारण से विविध कल्पनाएं आ जाती है। उन कल्पनाओं का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आप ध्यान रहे, ये इंद्रियां 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी नारी। इस आंखों ने कितने सौंदर्यमय पदार्थ देखे, कितनी सुंदर चीजें देखी, भरी क्या? नहीं भरी। इस मुख ने न जाने कितने स्वादिष्ट पदार्थों का उपभोग किया। पूरा जीवन मनुष्य करता है, क्या ये तृप्त हुई? क्या नहीं हुई। इन कानों ने कितने मधुरम शब्द सुने, क्या ये संतुष्ट हुए? क्या कभी नहीं। ये भरने वाली नहीं है। इस तरह त्वचा स्पर्श का आनंद लेती है। राजा 10-10 हजार साल राज्य किए, 100-100 रानियां रखी, वो भी तृप्त नहीं हो पाए। जलत होता घृत जस देही, भाई जलती हुई अग्नि में जैसे आप घी डालेंगे भभकेगी। जितना इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आप विषय भोगों को करेंगे उतना बढ़ता जाएगा, पिपासा उतनी बढ़ती जाएगी। सच्चा आनंद इनके निरोध करने में ही है, इनके उपभोग करने में नहीं है। 5 इंद्री समकर राखे, ये नहीं तृप्त होने वाली है कभी भी। नाम अमीरस निस्दिन चाखे, क्या बात है साहब की वाणी में। कितने सहज भाव से साहब ने अध्यात्म को आम आदमी के लिए अध्यात्म पटल पर उंडेल दिया है। इसलिए हे राम, विचार द्वारा स्वयं ही आत्मा को स्थिर करके अपने मन रूपी मृग को संसार सागर से पार करें। मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, कैसे अधिष्ठान रूपी आत्मा में आया, इस प्रकार श्रुति स्मृति और
युक्ति बल से ही परामर्श किया जा सकता है, उसको विचार कहते हैं। अविचार क्या होता है? कुछ भी कार्य करने से पहले उस पर चिंतन नहीं करना, प्लानिंग नहीं करना, वो अविचार है। अविचारी दुर्बुद्धि का हृदय से भी अधिक अंधा है। और अज्ञान से अधिक दृढ़ है। मानो पत्थर से केवल दुख सहन करने के लिए बनाया गया है। ऐसे रघुनंदन सत्य पदार्थ के ग्रहण करने के लिए और असत्य पदार्थ के त्याग करने के लिए विचार से उत्तम कोई पदार्थ नहीं है। हुआ बस आपको सबसे बड़ी क्या चीज दी पता है? आपके पास अध्यात्म शक्तियां कैसे आ गई? नामदान के बाद गुरु ये स्थापित करता है। आपका मन पहले जहां चाह रहा था आपको घसीट के ले जाता था। अभी जब आपका मन किसी तरफ ले जाता है तो विचार आ जाता है, सामने कहते हैं ये चीज नहीं करना है। कृताकृत आपके साथ बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही है। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया। मुझे एक सज्जन ने कहा, गुरुजी 2 साल हुए मुझे नाम लिए लेकिन कुछ मुझे मिला नहीं है। मैंने कहा तुम्हें जो कुछ मिला है मैं तुम्हें समझाऊंगा। अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिज्म को तुम नहीं समझ पाए हो। आओ बताता हूं। मैंने बोला एक बात बताओ, क्या तुम अभी पाप कर्म कर रहे हो क्या? बोला नहीं। क्यों नहीं कर रहे हो? बोला बस अंदर से विचार आ जाता है। क्या तुम वैसे ही हो क्या जैसे नामदान से पहले थे? बोला नहीं। गुरुजी बाकी तो पाप कर्म या मैं वैसे स्थिर हूं लेकिन मैंने कोई अंदर करिश्मा नहीं देखा। मैं कहा तू लाइटें देखना चाहता है, धुनें सुनना चाहता है, ये तो होती रहती है। अध्यात्म ये है कि हमारे अंतःकरण में होने वाली उथल पुथल को ठीक से समझें। अभी तुम्हारा मन क्या तुम पाप कर्म की तरफ जा रहे हो? बोला नहीं जा रहा हूँ। मैं बोला यही शक्ति है जो आपको आगे परम लोक तक पहुंचा ले जाती है। साहब आगे क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। जस द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सबको है। मैंने कहा पहले भटका अशांति थी, अंदर शांत। बोला हाँ गुरुजी शांति तो अंदर है और एक तृप्ति भी है मुझ में। पहले मैं भटकता रहा, कई गुरु किया, लेकिन अब मैं शांत तो हूं। पर ऐसी कृपा करो कुछ नजारे भी देखूं। बस ये दूषित शास्त्रों को पढ़ने से मनुष्य के अंदर ये विचार उत्पन्न आए। जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो आप आत्मा तक पहुंच जाते हैं। आत्म में परमात्म दर से आत्मा में ही परम सत्ता की अनुभूति होने लगती है। ना कहूं गया नहीं कहीं आया, तू मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं काशी ना मैं मथुरा, नहीं काबे कैलाश में, भंवर गुफा में मैं ना रहता, नहीं पिंड ब्रह्मांड में। ना मैं जप में ना मैं तप में, नहीं योग संन्यास में। वाह क्या शब्द है! शब्दों की संरचना कितनी प्यारी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरदम तेरे साथ में मैं रहता हूं विश्वास में। तो आप अपने में सिमटते जाइए ना। यही तो वो कह रहे हैं ना, वशिष्ठ जी राम जी को ये प्रेरणा दे रहे हैं। विचार से समस्त मानसिक व्यथाएं ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे वर्षा से धूल कलंक रहित शुद्ध सुशातल वृत्ति की चित्त की वृत्ति से आदमी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। सर्वत्र संतोष द्वारा सुंदर आदमी के मुखारबिंद को देखकर संसार जैसा प्रसन्न होता है वैसा धन संचय करने से नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। आप क्रोध नहीं करें ना। क्रोध से सबसे पहले आप क्रूप हो जाएंगे, आपका मुखमंडल भयानक हो जाएगा। आप देखते हैं ना कुछ लोगों का चेहरा देखते ही भय लगता है। क्यों? वो मांसपेशियां क्रोध में, जब आदमी क्रोध किया देखो आंखें भी तर रही है, आंखों से कोमलता शीलता खत्म हो जाती है। मांसपेशियों पर आप देखो जो मुस्कुराने वाले हैं उनके नाक नक्शा और छाया अलग होते हैं शरीर के। इसलिए क्रोध करो और क्रूप बनो।
ईर्ष्या करो, कुरूप बनो। आप किसी के लिए ईर्ष्या की अपने हृदय में न रखो ये चीजें। उसको तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपने तो अहंकार हथेली पर रखा हुआ है, वो घृणा आपको ही गलाती रहेगी। जो कोई तो को कांटे बोए उसे बो तुम फूल, तुम्हें फूल के फूल है उसको है त्रिशूल। तो आपके साथ वो शक्तियां सदा रहती है, हमेशा आपका सहयोग देगी। अब मैं थोड़ी सूचना दे रहा हूं। साहेबंदगी, भूल सुधार। मैंने भूल से कल का प्रोग्राम जालंधर और अपना दसुआ का बोला, वो 25 तारीख का है। सबसे प्रार्थना है बाकी को भी समझाना। कल मेरा प्रोग्राम रखबंधु, मिस्री वाला और अखनूर में है। कार्ड के अनुसार ये प्रोग्राम जालंधर वाला 25 तारीख का है। भूल हुई थोड़ी, तो भूल सुधार, बाकी को भी बताना। कल नहीं है जालंधर और दसुआ में प्रोग्राम, 25 का है। कल मेरा प्रोग्राम एज पर कैलेंडर रखबंधु, मिस्री वाला और अखनूर में है। कृपा करके बाकी को भी बता देना, लोग कंफ्यूज हो गए होंगे साहेब।